दोस्तों आज का वीडियो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं या आप भी परसुइंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड साइड पे क्या होती है, ड्राइंग रीडिंग की। और ड्राइंग रीडिंग अगर आपको आती है तो आप एग्जीक्यूशन में भी काम करवा सकते हो, आप बिल्डिंग में, प्लानिंग में, क्वालिटी में, हर जगह आप काम करवा सकते हो। सिविल इंजीनियर का मेन जो वर्क होता है वो होता है ड्राइंग रीडिंग का, बाकी उससे काम निकल के आते हैं। तो आज की वीडियो में आप सीखने वाले हो ड्राइंग रीडिंग में, मतलब 3 टाइप की ड्राइंग दिखाऊंगा। एक बिल्डिंग की ड्राइंग दिखाऊंगा, वो आपको सिखाऊंगा कि कैसे पढ़नी होती है, सिंपल ट्रिक्स होती हैं। फिर आपको मैं दिखाऊंगा कॉलम और फुटिंग की, फिर मैं कॉलम का शेड्यूल आपको दिखाऊंगा। मतलब तो 2-3 टाइप की ड्राइंग दिखाने वाला हूं, तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको आइडिया लगेगा कि ड्राइंग रीडिंग की कैसे जाती है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। सिविल साइट विजिट पे प्रैक्टिकल नॉलेज हमेशा मिलता रहेगा। मतलब क्या चीजें आपको ड्राइंग पढ़ने में देखनी है, मतलब मेन दिक्कत क्या आती है, जो ड्राइंग देखने का फंडा है टोटल वो किस पे है, इमेजिनेशन पे। मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, और इसमें क्या है, सेक्शन काट के देखनी आनी चाहिए। तो वही मैं आपको आज को उसका एक बेसिक बताऊंगा। आपको एक वीडियो पहले आ चुकी है, 2-3 वीडियो में इस पे लाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा हमारी फाउंडेशन लेवल से। मतलब फाउंडेशन आप देख रहे हो यहाँ, ये हमारी फाउंडेशन दी हुई है। मतलब एक बिल्डिंग है, इसकी मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ पहले। ये हमारी बिल्डिंग आ गई, मतलब कितनी 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, ये रही बिल्डिंग। ठीक है, अभी मेन हम इसमें इसको छोड़ो, आप सबसे पहले आओ फाउंडेशन पे। ये फाउंडेशन हमारी, तो इसमें क्या देखना है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल फंडा बताता हूँ। ये फाउंडेशन मतलब ये समझ आपको आ रहा है, थोड़ा बहुत पता होगा। आइसोलेटेड फुटिंग है अलग अलग, एक कंबाइंड फुटिंग है। ठीक है, ये आ गया। अभी इसको हम अलग से देखते हैं। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, पूरा सेक्शन निकल जाएगा। ये फुटिंग आपने प्लान में देखी कि कैसे थी। अभी इसको मैं एक सेक्शन आपको बताता हूँ जिससे आपका पूरा क्लियर होगा। ठीक है, कि आपकी बिल्डिंग कैसे कैसे जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पूरी बिल्डिंग का एक कॉलम है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले ये फुटिंग देख रहे हो आप, फुटिंग आ गई। सबसे पहले क्या आएगा, फुटिंग का। तो फुटिंग का जो भी लेवल रहेगा, देखो लेवल दिया हुआ है, रफ ग्राउंड लेवल से आपको कितना 28,500 है, उससे 2200 नीचे जाना है, तो आपका हार्ड स्टार्ट आएगा। वहां पीसीसी करके पहले फुटिंग होगी आपकी, उसके बाद कॉलम उठेगा। कॉलम उठेगा तो आपका क्या होगा, फिर आपको क्या ध्यान देना है, दूसरी चीज कि आपका ग्राउंड बीम आने वाला है। तो ग्राउंड बीम कितना है, 28,500 से आपका ग्राउंड बीम आएगा इस लेवल पे, GB1। जो भी लेवल शेड्यूल रहता है उसका शेड्यूल मैं दिखाता हूँ। शेड्यूल रहता है कि GB1 उधर दिया रहता है कि GB1 आपका कितने का, 500 का है। तो आपको क्या होगा, 28,500 से 500 डाउन आ गया, मतलब 2800 पे उसका क्या बॉटम आएगा बीम का। बीम कर लिया, ग्राउंड बीम हो गया GB1। उसके बाद आगे हम ऊपर, तो उसके बाद हमारा HPP पॉइंट, हाई पेविंग पॉइंट आ गया, FF फिनिश फ्लोर लेवल आ गया। मतलब यहाँ पे आपका जो चलने लायक रास्ता रहता है, फिनिश फ्लोर लेवल जो घर में आप देखते हो, वो आ गया। ठीक है, अभी आते हैं हम, कॉलम हमारा ऊपर उठा, उसके बाद हमारा आ गया लिंटल बीम, ये दिखा हुआ है। इससे आपको पूरे पता चल जाएगा कि कैसे कैसे लेवल हमारे उठते जाते हैं किसी भी चीज बिल्डिंग के। लिंटल बीम हो गया, उसके बाद कॉलम फिर हमारा उठेगा, उसके बाद फ्लोर बीम आ गया और स्लैब आ गई पहली। ये हो गई हमारी स्लैब, कितनी 34,200 पे इन्वर्ट लेवल उसका हो गया। फिर क्या होगा, उधर से कॉलम उठेगा। ठीक है, कॉलम उठा और सिंपल सीधा RB3 मतलब रूफ बीम आया और स्लैब आ गई। ये हमारी बिल्डिंग खत्म हो गई। मतलब ये सेक्शन दिख गई कि आपकी जो लेवल था 37,600 टॉप लेवल, मतलब टॉप ऑफ स्लैब। और कहां से बिल्डिंग हमारी स्टार्ट हुई, 28,500 और 2200 अगर नीचे जाएंगे। ये हो गया हमारा लेवल। ये देखने का एक तरीका हो गया। अभी मैं आता हूं, हमारा जो मैंने प्लान आपको दिखाया था ये आ गया। ठीक है, प्लान आ गया। तो जो भी ड्राइंग स्टार्ट होती है सबसे पहले तो आ गया प्लान एट फाउंडेशन लेवल, मतलब फाउंडेशन हो गई। ये फाउंडेशन दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी अगर ये बिल्डिंग में स्टार्ट करने जाऊंगा तो कैसे काम स्टार्ट होगा, हमें कोई भी पॉइंट दिया होगा। मतलब मेरे को ये कॉर्नर दे दिया होगा, कोई इसके कोऑर्डिनेट दे दिए होंगे, XY कोऑर्डिनेट, उसको हम टोटल स्टेशन से मारेंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इससे हम रेफरेंस लेंगे, ये पॉइंट मार दिया तो हम यहां से 1500 जाएंगे और बाकी यहां से 2800, तो ये हमारी फुटिंग हम शार्प लेंगे। और अगर अभी हमें यहां आना है तो इसका सेंटर हमें मिल गया होगा इसके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू मिल गया होगा। उधर से हमें 6 मीटर 240 पे इसका सेंटर मिल जाएगा। और ये ग्रिड लाइन आ गए। ग्रिड लाइन क्या होते हैं, ये मतलब देखो 1 2
3 4, ये हमारी सब ग्रिड लाइंस हैं और ग्रिड लाइंस पे ही हमारा काम होता है। साइड पे पहले क्या होता है, बुर्जीज बना लेती है, मतलब बुर्जी क्या, जैसे 4 है तो ऐसे इसको साइड पे भी छाप देंगे कि ये 4 5, और इससे लेवल से हम फिर हमारा अगर ये बुर्जी होगी यहाँ से हम 4200 आएंगे, ये हमें मिल जाएगा, उसके हिसाब से रेफरेंस हम करते जाते हैं। अभी ये हो गया प्लान एट फाउंडेशन लेवल, मतलब प्लान मिल गया। अभी प्लान एट ग्राउंड बीम, मतलब ग्राउंड बीम लेवल, जैसे मैंने अभी सेक्शन में दिखाया कि उधर कैसे होगा, उधर ऐसा प्लान मतलब आएगा जो हमारे सेक्शन में था। अभी मैं आपको अच्छे से बता ही देता हूँ। अगर इधर देखें आप, तो ये जैसे हमारी फाउंडेशन है, अभी जो हम ग्राउंड बीम लेवल, तो इस लेवल तक जब हम पहुंचेंगे तो हमें कौन सा प्लान देखना होगा, ये वाला प्लान, तो इसके हिसाब से हमें काम करवाना है फिर। ठीक है, अब अभी ग्राउंड लेवल बीम हो गया, अभी आता है हमारा टाई बीम या लिंटल बीम। ये आ गया हमारा वो लेवल, जैसे उसमें देखा था आपने स्टार्टिंग में सेक्शन में, टाई बीम या लिंटल लेवल, ये आ गया। तो इसके लिए रेफरेंस क्या है हमारा, ये, तो इसको देख के हमें प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, ये सब शेड्यूल आपको दिया रहता है, मतलब जो भी ड्राइंग होगा। तो उसके बाद क्या है, थोड़ा बेसिक और बताता हूं मैं आपको, और इसको थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा, तो मैं एक दो वीडियो और लाने वाला हूं इसको, मतलब बेसिक पकड़ूंगा। अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो रहती है, उसमें मैं सब नहीं बता पा रहा हूं कि आप कैसे मतलब सेक्शन लो। अगर मैं एक सेक्शन की बात करूं, एक सेक्शन आपको बता देता हूं, अभी एक वीडियो मैंने बना रहा हूं तो इसमें आपको एक सेक्शन बता देता हूं। देखो, प्लान ऑफ फ्लोर बीम लेवल, मतलब एक प्लान है। अगर मेन चीज जो देखनी होती है, प्लान तो आप समझ जाओगे, प्लान में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि प्लान क्या है, हमारा टॉप व्यू है। अगर मतलब आप ऊपर एरियल व्यू से, मतलब चॉपर पे बैठ के नीचे देखोगे बिल्डिंग, तो आपको ये सब दिखेगा। ठीक है, अगर फुटिंग लेवल है तो ऊपर से देखोगे ये दिखेगा, अगर ग्राउंड बीम तक बिल्डिंग हुई है ऊपर से देखोगे ये दिखेगा, और अगर बीम लेवल तक हुआ है बिल्डिंग तो ये दिखेगा। तो मेन क्या है, एलिवेशन देखना, मतलब साइड से अगर आप देखो, एक बिल्डिंग है आपकी, ये है, ये मतलब ऊपर से देख रहे हो पहले, अगर आपको देखना है कि ये इसको मतलब इधर से, अगर जैसे ये नॉर्थ है तो यहाँ अगर आप वेस्ट में खड़े हो तो वेस्ट से आपको देखना है कि यहाँ क्या क्या है, वो कैसे देखेंगे, वो सेक्शन मेन देखना, इमेजिनेशन बनाना बहुत मुश्किल होता है। और यही सबको, मतलब जो भी फ्रेशर रहते हैं उनको दिक्कत आती है साइड पे। जब मैं था तो मेरे को भी काफ़ी दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर ड्राइंग पढ़ने में। तो ये सेक्शन में ये प्लान है हमारा, इसका सेक्शन 1 दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा आपको समझ आएगा। ठीक है, पहले देख लिया प्लान, अब इसका सेक्शन, मतलब आप वेस्ट में खड़े हो, ये नॉर्थ है, तो क्या दिखेगा आपको, ये आगे हमारी सेक्शन 1 तो आपको क्या दिखेगा, तो अगर आप वेस्ट में खड़े होके देखो, अगर यहां से देखोगे फुटिंग, वही ग्राउंड बीम, और जो लिंटल बीम, और ये फ्लोर बीम, और ऊपर का स्लैब, और 3700, मतलब ये व्यू आपको दिखेगा अगर आप वेस्ट में खड़े हो। मतलब यही इमेजिन करना मुश्किल होता है, और साइड पे यही चीजें आपको दिक्कत आएंगी। देखो, ड्राइंग देख ली आपने, पूरा थोड़ा बहुत समझ भी आ गया होगा, लेकिन जिसको समझ नहीं आया है, अभी आप प्रैक्टिकली जब देखोगे, अभी मैं आपको कंप्लीट क्या बताऊंगा, ड्राइंग दिखाऊंगा, पूरा शेड्यूल दिखाऊंगा कॉलम का कैसे होता है, उसके बाद आपको लाइव भी दिखाऊंगा, तो दोनों चीज़ों को रिलेट करेंगे, उसमें और ज़्यादा आपको सीखने में हेल्प होगी। तो अभी हम ये चीज़ सामने आप देख रहे हो, हमारी जो शीट पड़ी है वो है हमारी कॉलम शेड्यूल की। तो इसमें सब मेंशन किया रहता है कि क्या क्या साइज़ रहेगा कॉलम का, क्या क्या मतलब उसके स्टीरअप रहेंगे, कितना डाया रहेगा, पूरा शेड्यूल इसमें हमें मेंशन किया रहता है। क्या होता है, जो भी आपकी ड्राइंग आती है साइड में, तो उसके साथ ऐसा एक शेड्यूल आता है। अगर हम देखें तो सामने आप देख रहे हो कॉलम नंबर C2, C3, C4, C5, ये सब दिया हुआ है। उसके सामने लिखा है उसका साइज़ कितना है, 350 बाई 1800 का है, 350 बाई 1200 का है, सब कॉलम मेंशन किया होता है उसमें। और मेन स्टील ऑफ कॉलम, मतलब उसमें कॉलम भी मेंशन किया है कि 22 नग 32 डाया के आएंगे, या 24 नग 25 डाया के आएंगे, सब मेंशन किया रहता है पूरे शेड्यूल में। अगर आप सामने देखो, मतलब उसमें कंक्रीट मिक्स भी दिया रहता है कि कौन से कॉलम में कौन सा कंक्रीट मिक्स डालना है। और ये डिपेंड किस पे होता है, क्या होता है, ये होता है मतलब जो हमारा डिज़ाइन लोड होता है उसके हिसाब से ये सब अलग अलग चीज़ें दी होती हैं। तो अभी मैं आपको एक कोई अगर कॉलम पकड़ लूँ, C2 कॉलम पकड़ लूँ या C3, तो इसका मैं आपको शेड्यूल दिखाता हूँ कि शेड्यूल में कैसे दिया रहता है। अगर हमारा 350 बाई 1800 का है, 22 नग 32 डाया के हैं, तो सेक्शन में कैसे दिखाया होगा। तो यहाँ आप देख रहे हो सामने पूरे जो भी कॉलम के पीछे शेड्यूल था उसकी सेक्शन दिखाई हुई हैं। तो इसमें क्या कहा है उसने, देखो सेक्शन C2 मतलब कॉलम दिखाया हुआ है, उसने दिखाया हमारा 22 नग 32 डाया के, और हमारा किस किस हिसाब से स्टीरअप आएगा, 3 रिंग आएंगी, 2 लिंक आएंगे, 2 ट्रायंगल
रिंग आएगा। तो ये सब उसने मेंशन किया हुआ है। हमारा 350 बाई 1800 का कॉलम है और ये काफ़ी इजी होता है, मतलब जितना समझा जाता है कि ड्राइंग पढ़ना मुश्किल होगा, अगर आप बेसिक से स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अगर अभी हमारा C4 कॉलम देखें तो उसमें भी उसने मेंशन किया है सब 350 बाई 1200 का कॉलम है। उसमें अलग से देखो पूरा शेड्यूल दिया है कि 2-3 रिंग आएंगी, 2 लिंक आएंगे और 2 ट्रायंगल स्टीरअप आएगा। ये सब उसमें दिखाया होता है। और इसी पे मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी कि कैसे हम इसकी कटिंग लेंथ वगैरह निकालते हैं, वो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। और काफ़ी वीडियो हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे, हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी आपको मिल जाएंगे और इधर प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे। तो अभी देखो जो भी शेड्यूल होगा उसका आपको कोई भी ड्राइंग आएगी ना उसमें एक आपको शेड्यूल ऐसा मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद मैं आपको साइड पे भी लेके जाऊंगा कि अब उधर दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको मतलब प्रैक्टिकली जो कॉलम रहते हैं उसमें स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो फ्रेशर होंगे या स्टूडेंट होंगे उनको इतना नॉलेज नहीं होगा कि क्या चल रहा है इसमें क्या है। लेकिन ये क्या है, हमारे स्टीरअप या रिंग जो आपने डिज़ाइन में अभी पढ़ा भी होगा उसके बारे में, वो सबका शेड्यूल आपको ड्राइंग में दिया रहता है। देखो सब कॉलम का इसमें शेड्यूल दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख भी सकते हो। और तुरंत जल्दी हमारी ये जो ड्राइंग रहती हैं ये हमारी वेबसाइट उस पर आपको अवेलेबल भी होंगे। तो अभी मैं बता देता हूँ, ये हो गया हमारा शेड्यूल का। जैसे मैंने दूसरा बताया था कि जो कॉलम रिडक्शन होता है वो कैसे होता है। देखो ये हमारा एक प्लान सेक्शन है। देखो ऊपर है 2nd फ्लोर स्लैब लेवल, वो लेवल दिया हुआ है। नीचे से हमारा जो आ रहा था स्टील वो था 1800 का कॉलम, 1800 बाई 900 का। लेकिन ऊपर जाके इसका रिड्यूस हो गया 1300 बाई 900 का। वो मैं प्लान दिखाता हूँ आपको। पहले आप देख लो कि सेक्शन में कैसे मेंशन किया होता है कि जो स्टील बार आ रहे हैं नीचे से वो कहाँ पे आपको कट करने होते हैं और कितना उसका मतलब कवर छोड़ के उसको कट करना होता है। ये सब इसमें ड्राइंग में मेंशन किया रहता है। अभी इसका मैं प्लान दिखाता हूँ आपको, प्लान में कि कैसे कैसे इसका ऊपर से अगर व्यू देखें तो कैसे रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप सामने देख सकते हो कि उसने दिया हुआ कि देखो ये हमारा कॉलम था पहले पूरा, ठीक है। तो अभी हमारा बचा 1315 बाय 900 का कॉलम बचा। और साइड पे जो ग्रिड लाइन मारी हुई है छोटी छोटी, मतलब जो डार्क एरिया हमारा जो डॉट दिख रहे हैं डार्क में, वो है हमारा वर्टिकल स्टील की। ये स्टील आपका ऊपर जाएगा, जो मतलब डार्क नहीं है वो उसी लेवल पे स्टील कट जाएगा। और सब उसमें ड्राइंग में भी देख सकते हो आप, मेंशन किया हुआ है कि आपको इधर 10 डाया का 115 के सेंटर पे आपको प्रोवाइड करना है स्टीरअप, और 8 डाया का 135 पे, और 3 रिंग प्रोवाइड करनी है, 6 लिंक प्रोवाइड करना है। सब डाया वाया सब चीज़ मेंशन की रहती है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मतलब हेल्प करेंगी। जब आप साइट पे जाओगे तो सबसे पहले आपको ड्राइंग दी जाएगी, शेड्यूल दिए जाएंगे। अगर आपने इसको अच्छे से देखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ा हुआ है तो काफ़ी काम आएंगे। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ साइट पे। तो साइट पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम मतलब स्टीरअप प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है क्या चीज़ें। तो सामने आप देख रहे हो, जैसे मैंने वो सबसे पहले जो आपको कॉलम दिखाया था जिसमें वो था, तो ये देखो 3 सेट प्रोवाइड किए हुए हैं। और ये पूरा आपको बेसिक इसका मैं कैसे पता चलेगा, वो चलेगा आपको बार बेंडिंग शेड्यूल में, जो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली। तो ये आप देख सकते हो, एक विजिट करवा देता हूँ आपको, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे हम प्रोवाइड करते हैं साइट पे। और आपको मेनली जो चेक करनी होती है, जैसे मैं यहाँ हाथ रखा है, यहाँ हुक आप देख रहे हो, हुक आपको मेनली जो क्लाइंट यहाँ कुछ कोई भी होगा क्या देखेगा, आपकी स्पेसिंग देखेगा, यहाँ जो आपने हुक प्रोवाइड किया वो प्रॉपर वे से प्रोवाइड किया है, या वर्टिकल स्टील है जो उनमें प्रॉपर स्पेसिंग है नहीं है। ये चीज़ें कोई भी क्लाइंट या आपको चेक करनी है जब भी आप काम करवा रहे हो। ये सामने आप देख सकते हो वो ट्रायंगल वाला जो अभी मैंने बताया था कि 2 सेट ट्रायंगल के आएंगे और वो बाकी सब सेट उसमें फिक्स आएंगे। ये देखो सामने आप देख रहे हो, तो ये आ गया हमारा वही कैप्सूल कॉलम। जो देखो स्टील आप देख रहे हो कि सामने नीचे आपको देख रहा होगा कट कर दिया है। तो ये यहाँ पे रिडक्शन हो गई और ये कॉलम हो गया हमारा 1315 बाई 900 का। तो ऐसे ही धीरे धीरे रिडक्शन होती जाती है जब भी कॉलम ऊपर जाता है। सबसे पहले क्या है, एक फाउंडेशन प्लान है, एक टैंक है, ये सामने देख रहे हो क्या है, मैं बताता हूँ सब क्या है, क्या दिक्कत है। ये 2 जो दिख रहे हो ये कॉलम है हमारे, और ये जो बड़ी वसी लाइन है ये है फुटिंग, ठीक है, 2 फुटिंग है। और ये जो दिखी हुई है डार्क की हुई है, डार्क का मतलब है ये पहले हो चुकी हैं, और ये 2 फुटिंग बाद में बीच में उसके आ रही है, उसकी ड्राइंग है ये हो गया क्लियर। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी समझ आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। और ये टैंक है, ये पहले का बन चुका है। तो ये 2 फुटिंग है। तो इसको अगर आपने अभी कास्ट करना है, मतलब सबसे पहले एक्सकेवेशन होगी,
तो इसको ड्राइंग इसका पढ़ने के लिए क्या है, सबसे पहले जो क्या करना होता है आपको, नॉर्थिंग इसकी देखनी होती है। नॉर्थिंग हमेशा मैं एक चीज आपको बताऊंगा, अगर आपको इजी से ड्राइंग समझनी है, देखनी है, जहां आपकी नॉर्थिंग होगी उस साइड आपका ड्राइंग घुमा देना है और फिर देखना है मतलब ड्राइंग, तो आप इजिली समझ पाओगे कि क्या ड्राइंग है आपका, ठीक है, क्या कहता है। तो अभी आते हैं हम पहले फुटिंग पे। फुटिंग क्या कहती है, हमारी जो फुटिंग का साइज है वो कितना है, 28/600 बाई 28/50, मतलब वो 28/50 बाई 28/50 की हमारी फुटिंग है। तो ये साइज आ गया फुटिंग का। अभी मेन चीज जो देखनी होती है इसमें, तो इसका इन्होंने एक प्लान काट के दिखाया है साइड पे, वो क्या है मैं दिखाता हूँ। ये आ गया मतलब पूरा टोटल प्लान। अभी आते हैं ये प्लान, इसना एक इन्होंने काटा, देखो टिपिकल रीइंफोर्समेंट प्लान फॉर फुटिंग 1 F1, इसी से हमारा सब क्लियर हो जाएगा। देखो 2 मीटर 850, 2 मीटर 850 की हमारी फुटिंग है। अभी फुटिंग का ए साइज आ गया। अभी इसमें दिया है उन्होंने, अगर इसकी मैं स्टील डिटेल की बात करूं, टोटल आज मैं बात करने वाला हूं 10 डाया का 120 के सेंटर से बोथ वे एट बॉटम, मतलब डबल जाली है। अभी इसको समझने के लिए क्या करना है, आपने सेक्शन देखनी है। तो सेक्शन 1-1 मतलब आप यहां खड़े हो और कॉलम आपको मतलब आपको फ्रंट से दिख रहा है, ठीक है, तो वो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा आपको। तो इसमें क्या था लिखा हुआ था, जैसे मैंने पढ़ा 10 डाया के 120 के सेंटर से बोथ वे एट बॉटम, मतलब ये सरिया गया अगर फ्रंट से देख रहे हो, और ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसको बाइंडर बोलोगे आप, डिस्ट्रीब्यूशन बार बोल लो, ये मेन बार है जो ये बना हुआ है। तो ये आ गया 10 डाया का सरिया है, 120 के सेंटर से आपको नीचे की जाली बांधनी है, और फिर ऊपर क्या 10 डाया का सेम है, 120 के सेंटर से बोथ वे टॉप, मतलब वो भी ऐसे जाली बांधनी है, और ये आपका बॉक्स सेक्शन बन जाएगा। क्लियर हो गया। अभी इसका जो वर्टिकल स्टील है वो कैसा आएगा वो दिखा देता हूं मैं आपको। देखो वर्टिकल स्टील क्या कहता है, उसकी जो लेंथ रहेगी एल बनेगा नीचे, डेवलपमेंट लेंथ, तो वो कितनी रहेगी 300 टिपिकल रहेगी, और बाकी डिपेंड करेगा जो टॉप लेवल है, टॉप ऑफ ग्राउंड, वो कितना है 29,800। ये मेरे को काफी कमेंट आएगी क्या है 29,800, ये मीटर है मतलब, ठीक है, ये मीटर में है वैल्यू हमारी। तो इसमें स्टील क्या कहता है 20 डाया का 16 नग, मतलब ये लिखा है 20 डाया का 16 नग आपको इस कॉलम में देने हैं। और कॉलम का क्या साइज है वो कहां से पता चलेगा, वो एक तो यहां से पता चल जाएगा 750 बाई 800। फुटिंग का आपको क्लियर हो गया क्या है, ये बीच में कॉलम है, और ये ऐसे वैसे यहां दिया हुआ 750 बाई 800, ठीक है, क्लियर हो गया। ऊपर क्या है बेस प्लेट 32 mm थिक, मतलब इसमें क्या है बोल्ट आएगा, क्योंकि इस पे ऊपर स्टील स्ट्रक्चर आने वाला है, तो बेस बोल्ट डालते हैं, उस पे बेस प्लेट आती है। ये वीडियो काफी मैंने मतलब डिटेल के साथ डाली है, बोल्ट की, बेस प्लेट की, सब डाली है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो आज अभी सेक्शन काटी है इसने 2-2, ये सेक्शन 2-2 क्या है, इसने काटा होगा कि कॉलम का आपको स्टीरअप का डिटेल भी चाहिए, वो कैसे देखोगे, तो सामने देखिए ये सेक्शन 2-2, मतलब ये सेक्शन 2-2 कैसे काटी है, ऊपर से है, मतलब आप किसी चीज के ऊपर खड़े हो नीचे देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ये दिया हुआ है। तो ये डिटेल क्या कहती है, ये डिटेल है हमारी, देखो 20 डाया का 16 नग सब आ गया, 1 2 3, मतलब 16 नग जो वर्टिकल वार था वो है। 8 डाया का स्टीरअप है, इसमें 100 के सेंटर से आपको वो बांधना है, और कितने लिंक है देखो 1 2 3, ये स्टीरअप 3 है, और लिंक कितने हैं 2, मतलब एक ये गया, एक ये है, एक मेन रिंग है, ये हो गया, बाकी क्या है लिंक है, ये लिंक है और ये लिंक है। ये आगे स्टील डिटेल इसकी, मतलब सिंपल आपको समझ आया होगा। देखो ये 2 फुटिंग था, सबसे पहले ये फुटिंग प्लान दिया होगा, उसके बाद उसने ये काटा होगा, उसके बाद उसमें सेक्शन काटी होती हैं, तो सेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हो गई एक ड्राइंग। अभी मैं इससे भी सिंपल एक और दिखाता हूं आपको। अभी बात करते हैं हम दूसरी ड्राइंग है। इसमें क्या है, ये भी फुटिंग का ड्राइंग है, धीरे धीरे मैं बढ़ता जाऊंगा, सब ड्राइंग दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ये आ गया C1 मतलब थ्रू आउट फुटिंग है ये, ठीक है। और ये जो है बीच बीच में देखो जो डार्क की है वो पहले की बनी हुई फुटिंग है, तो इसलिए डार्क है। तो अभी मैं क्या ये पकड़ता हूं अपनी पहली फुटिंग F1, इसमें क्या क्या दिया है मैं आपको बताता हूं। 1800 बाई 1800 की फुटिंग है हमारी, और T/P क्या है, टिपिकल दिया हुआ है कि टिपिकल मतलब जितनी फुटिंग आगे तक दी है सब एक जैसी हैं। दूसरी चीज क्या दी है, कॉलम C1 सब आगे भी C1 है, सब कॉलम है, उसका साइज कितना है 300 बाई 450, ये भी दिया हुआ है। और फिर क्या दिया है, ये क्या है कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्योंकि इसका सेंटर दिया हुआ है, ये हमें रेफरेंस पॉइंट है, ये हम टोटल स्टेशन से मार देंगे। वो कैसे मारेंगे वो वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, वो मार देंगे, उसके रेफरेंस से हम सब फुटिंग करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे, ये पॉइंट जब आपने मार लिया
तो इसका सेंटर आपको कैसे मिलेगा, ये देखो 4 मीटर इसका पॉइंट से 4 मीटर मारोगे तो आपको इसका सेंटर मिल जाएगा, फिर इसके 4 मीटर यहां मारोगे तो इसका सेंटर मिलेगा। ऐसे ऐसे आपको सब फुटिंग मिल जाएगी। ये आ गया, ये बात होगी। अभी जैसे मैंने बताया इसका प्लान का मतलब एक सेक्शन काटी होगी, ये फुटिंग है। अगर इसकी सेक्शन देखें, देखो कौन सा सेक्शन काटा है, सेक्शन 3-3 मतलब साइड से, तो वो कैसे दिखेगा अगर सेक्शन 3-3 आपको देखना है। ये रहा सेक्शन 3-3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है देखो 10 डाया का 125 के सेंटर से बोथ वे टॉप एंड बॉटम, जो बॉक्स सेक्शन है मतलब हमारी फुटिंग है, जो ऊपर भी एक सेम जाली आएगी 10 डाये की, नीचे भी सेम जाली आएगी। तो उसका स्टील भी वैसे ही, अगर अभी सेक्शन 2-2 काटना देखेंगे कैसे देखेंगे मतलब सीखेंगे उसको, तो वो ऊपर से आपको मतलब एरियल व्यू से आप देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा। ये रहा सेक्शन 2-2 डिटेल ऑफ कॉलम C1 मतलब उसमें दिया हो सब। देखो वार जो आएगा 12 डाएगा 4 नग, ये रहा। फिर स्टीरअप का दिया है और 16 डाएगा 4 नग कॉर्नर पे आएगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। ये डिटेल सब दी होती है। बस क्या आपको मेन क्या आता है, एक तो आपको सेक्शन देखना आना चाहिए, दूसरा इमेजिनेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेक्शन इसने ऊपर से काटी है, मतलब जहां एरो होगा वहां उसने सेक्शन काटी ऊपर से है, तो अगर इमेजिन करोगे आप, छत है आपका, छत के ऊपर से है, उसकी स्लैब हटा दो, नीचे देखोगे आपको क्या दिखेंगे, दीवारें ऊपर से। तो वैसी ही चीज इसमें आपको इमेजिन करनी है। ये फंडा है इसके करने का। और देखो अगर फुटिंग का मैं बात करूं तो फुटिंग यहां से चालू हुई, ये हमारा FGL है, फिर हमारा फुल ग्राउंड लेवल, फिर हाई पेविंग पॉइंट, टॉप ऑफ ग्राउटिंग, ये सब इसमें दिया रहता है। ये है मतलब जो बेसिक रहता है ड्राइंग का। अभी ये फुटिंग का हो गया, मतलब थोड़ा बहुत समझ आया होगा आपको, बाकी आप साइड पे जाओगे आपको समझ आएगा। अभी मैं इसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ाता जाऊंगा। बाकी इसमें ड्राइंग में और क्या चीजें दी होती हैं, नोट्स होते हैं जिसको पढ़ के आपको सब पता चलेगा कि आपको कवर कितना प्रोवाइड करना है, क्या क्या स्टील का, कौन सा स्टील प्रोवाइड करना है, क्या डाटा रहता है, सब ये सब प्लेलिस्ट में आप वीडियो देखो, सब डिटेल में है। मेरा आज का वीडियो का क्या मतलब था, आपको समझाना कि कैसे बेसिक ड्राइंग आपको देखना होता है। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एक मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी फुल डिटेल में, मतलब एक घर का लूंगा, उसमें सब बताऊंगा। तो तब तक देखते रहो चैनल को।